हम धन्यवाद देते हैं खुदा का कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतना अच्छी शाम दी है। हम सब उनके स्तुति और प्रार्थना करने वाले बन पा रहे हैं। हम इस बात में धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और प्रार्थना वचन से पहले महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों में भी अपना आशीष ग्रहण रखिएगा। कुछ भी घटी कम तो उनके घरों में भी होने ना पाए जिसको का। और इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि घर में जितने लोग बीमार हैं उन सबका अपने चेहरा करती है, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों के हाई स्कूल और इंटर के पेपर में आप आशीष ग्रहण रखेंगे कि हम सब अच्छे से पेपरों को करने वाले हो पाए और कभी कभी हमारे जीवन में होने ना पाए। इस प्रार्थना को कीजिए। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं। गीत है यीशु बुलाते हैं। आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की एक बार फिर उन्होंने हम सब भाई बहनों को अपने वचन के निकट समीप बना के रखा और हम अपने सृष्टिकर्ता के वचनों को जानने पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन में हमारे चाहे हम जिस भी मुकाम पे पहुंच जाएं और जितनी भी उत्तम से उत्तम वस्तुओं को हम प्राप्त कर लें, लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारा खुदा जो हमें बढ़ाता है वो हमारे मन, हमारे हृदय और हमारे जीवन को जांचता है। इसलिए हमें अपने खुदा के सम्मुख
ईमानदारी से और खुदा का भय मानकर खड़े होना और उस पे चलना है। क्योंकि कितनी उत्तम बात है कि हम पिता के वचन पर कान लगाएं और जैसे पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता को भाते रहें और उसकी दृष्टि में बने रहें। और इसके लिए हमें इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है, खुदा के वचन में बहुत आय से बढ़ना है। आज प्रार्थना 4 बजे स्टार्ट हुई है, 4 बजे से पहले, क्योंकि आप सबको मालूम है मुझे कहीं जाना है। मैं 5:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, इसलिए मैंने प्रार्थना जल्दी स्टार्ट करी है ताकि हम खुदा के समीप जाएं और खुदा की सारी बातों को मानते और जानते हुए खुदा की आत्माएं बढ़ने पाए। आइए हम सब अपने खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यिर्मयाह 17:10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखा आपने, खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आपने देखा खुदा किस तरह से अपने लोगों को जांचता और देखता है, क्योंकि वो सदैव हमें उत्तम से उत्तम फल देता है। हमारे जीवन में हम भला चाहे अपराधी हो, पापी हो और खुदा के विरोध में जितने भी पाप करें हैं, लेकिन इसके बाद भी खुदा हम पर दया करता है और हमें हमारे कामों के अनुसार फल नहीं देता, बल्कि हमारे ऊपर दया करके हमें बहुत आयत का जीवन देता है ताकि हम अपने निकम्मे कामों से फिर जाएं और अपने खुदा के समीप आ जाएं। हमेशा याद रखें, एक अवसर है, एक मौका है जो पिता इस पृथ्वी पर हमें बार बार हर दिन और हर समय दे रहा है। इसलिए उसने कहा कि मेरे वचन को जो मैंने तुम्हें दिया है और अपने चुन लिए जाने को तुच्छ न ठहराओ, बल्कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ करा, जैसा मैंने तुमको कहा, वैसा करने में तुम चौकसी करो। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़ें। यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मैं यहोवा मन की खोजता। मैं यहोवा मन की खोजता। देखा, वो चेहरा नहीं देखता, आपके धन को नहीं देखता, आपके बल को नहीं देखता, आपकी बुद्धि को नहीं देखता, वो मन को खोजता है। हालेलुया।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं यहोवा मन की खोजता मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। देखिए, जांचता है हृदय और मन को, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही निकलता है और उसके हृदय में बहुत सी बातें रखी रहती हैं। लेकिन वचन बताता है, कलाम बताता है कि खुदा मन को जांचता और हृदय को जांचता है। मन की खोजता और हृदय को जांचता है। और जब वो खोजता है मन को, तो हमारे मन में बहुत सी युक्तियां चलती हैं। कितनी युक्तियां? और वो मन को क्यों जांचता है, खोजता है, और हृदय को क्यों जांचता है? एक आयत पढ़ेंगे हम। हालेलुया। नवी आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखा, धोखा कोई मनुष्य नहीं, कोई दूसरा जना नहीं, सबसे बड़ा धोखा हमें कहाँ से मिलता है? मन से। देखा आपने? हम कहते हैं हमारा विरोधी वो है, हम कहते हैं हमारा दुश्मन है वो हमारे बारे में बुरा बोलता है, ये हमारे बारे में बुरा करता है। नहीं, सबसे पहले तुम्हारा विरोधी तुम्हारा मन है। देखिए, मन से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार। मन से क्या निकलता है? दोष लगाना। मन से क्या निकलता है? बुराई। और ऐसा करके हम अपने जीवन में बुरे बीजों को बोने लगते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि यहोवा मन की खोजता है। मन को क्यों खोज रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा रोग और सबसे ज्यादा पाप हमारे अंदर भीतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मनुष्य जब बिछौने पे जाता है तो मन ही मन सोचता है और बुरी बुरी युक्तियां बनाता है, और जब वो सुबह उठता है तो उन बुरी बुरी युक्तियों को वो क्या करता है? पूरा करने लगता है। तो बुरी युक्तियां कहाँ से निकली? मन में। और उसके मन में अगर बुरी युक्ति नहीं होती तो वो बुरा नहीं करता। कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। देखा आपने? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। क्यों अधिक धोखा देने वाला है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी योजनाएं, हमारी कल्पनाएं और जो भी कुछ हम बुरा करते हैं वो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है, और जब मन में विचार आता है तो हम उसको अपने जीवन में शारीरिक तरीके से पूरा कर देते हैं। अर्थात कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, हर मनुष्य अच्छा करना चाहता है। आमीन। कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, हर एक मनुष्य अच्छा करना चाहता है। तो फिर बुरा कैसे हो जाता है? बुरा हमारे मन में विचार होने के कारण आता है, और जब हम बुरे विचारों को पालते हैं तो उस एक बुरे विचार से 100 बुरे विचार और बन जाते हैं। हालेलुया। उस एक बुरे विचार से 100 बुरे विचार और बन जाते हैं, और इस तरह से हम निरंतर बुरा ही करते रहते हैं। क्या कह रहा कलाम? यशाया, यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या कह रहा खुदा? मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को जांचता हूँ। आमीन। अरे भैया, हमारी शक्ल बहुत अच्छी है, अरे भैया हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, अरे भैया हमारे पास धन बहुत है, अरे भैया हम बहुत दान पुण्य करते हैं, अरे भैया हम बहुत ज्यादा उजाते हैं, लोगों के लिए सहायता करते हैं। ये सब नहीं जांचता, वो मन को जांचता है, वो हृदय को खोजता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन भीतर के मनुष्य तत्व को जानना चाहता है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, और किसी मनुष्य की बात कोई मनुष्य नहीं बता सकता सिवाय उसकी आत्मा। हालेलुया।
जिस तरह से एक मनुष्य के मन में क्या चल रहा है उसकी आत्मा के बिना और कोई नहीं जानता, वैसे ही खुदावन का वचन बताता है कि तुम जो अपने बिछौने पे जाकर बुरी बुरी युक्तियां करते हो और मन ही मन बुरे बुरे विचार करते हो और सुबह भोर में उसको पूरा करने के लिए निकलते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को जांचने वाला और परखने वाला खुदा है, क्योंकि वो तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तुम्हें फल देगा। हालेलुया। कलाम में लिखा यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, हूँ, अर्थात अपने मन को और अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। अपने मन को और अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि देखो जो भी बुराई तुम्हारे अंदर से निकलती है वो तुम्हारे मन से निकलती है। यदि तुम्हारे मन में शांति है और प्रेम है तो तुम हर एक जने के लिए भलाई करोगे। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से निरंतर भला होता है। तुम हर एक बात में भले कामों के नमूने बन जाओ तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, खुदावन हमारे बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता, खुदावन हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को देखता है। जब हम बिछौने पे जाके सोते हैं तब भी वो हमारे शरीर के एक एक अंग को अपने हाथ से एक बार फिर से सहलाता है ताकि हमारे अंग पूरी रीति से स्वस्थ रहें और हम भोर में उठ के अपने जीवन के सारे कामों को करने पाए। कितने लोग ऐसे हैं जो रात में सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई बीमारी ऐसी होती है जो उनको छोड़ देती है। लेकिन खुदा हमें भोर में एक नई किरण देता है, हमें उठाता है, हमें बिछौने से उठा के चलाता है। क्यों? ताकि तुम अपने जीवन में पूरी रीति से अपने पापों से पश्चाताप करो और जो काम तुमने मेरे वचन के अगेंस्ट करे हैं उनसे तुम क्षमा मांगो, ताकि मैं जो स्वर्ग में हूं तुम्हें उत्तम फल दूं। देखिए वो मन को और हृदय को क्यों जांच रहा है। यिर्मयाह 17वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़े। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असंध्या रोग लगा है। उसमें रोग लगा है। भैया मन में रोग लगा है, असाध्य रोग। रोग क्या लगा है? असाध्य। देखा आपने, मन में रोग लगा है, मन में बहुत से बुरे विचार हैं और किसी दूसरों के लिए नहीं, हम अपनी ही पत्नी के विरोध में बोलते हैं, हम अपने ही बच्चों के विरोध में बोलते हैं, हम अपने ही लोगों के विरोध में बोलते हैं। जब हम अपने ही घर के 4 और 5 सदस्यों से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम उस खुदा को जिसको हमने कभी देखा नहीं प्यार कैसे करेंगे? बताइए आप मुझे बताइए। जब हम अपने ही बच्चों, अपनी ही पत्नी, अपने ही पति के विरोध में युक्तियां करते हैं, अरे किसी बाहर वाले के लिए करे तो करे, लेकिन हम अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपने ही पति के विरोध में बोलते हैं। कितनी बार हमारे मन में हमारी पत्नी के विरोध में बातें चलती हैं और जब चलती हैं तो हम उसको रोकते नहीं हैं और जरा सोचते हैं। कितनी बार हमारे मन में हमारे बच्चों के लिए विरोध में बातें चलती हैं, बुरी बुरी बातें चलती हैं, तब हम उसको रोकते नहीं हैं बल्कि और उसको सोचने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अपने बच्चे और अपनी पत्नी और अपने पति से प्रेम ना कर पाए वो उस खुदा से जिसको ना कभी देखा ना कभी जाना कैसे प्रेम करेगा। इसलिए खुदा का वचन हमें बताता है अपने मनों को दीन करो और अपने हृदय को जांचो और अपने मन से और अपने हृदय से बुराई करना बंद कर दो। जो कोई तुम्हारे विरोध में बोलता है उसको क्षमा करो, जो कोई तुम्हारे लिए बुरा करता है उसे क्षमा करो और हर एक से प्रेम करो। तब देखो मैं
जो स्वर्ग से तुम्हें देखता हूं, तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल दूंगा। आमीन, आमीन। आमीन। कलाम में लिखा यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखा, मन को कोई नहीं जान सकता। मन आप अभी यहां है, सेकंडों में अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका से लंदन। कितनी तेज उसकी रफ्तार है मन की, मन की रफ्तार कितनी तेज है। मन में असाध्य रोग, मन में पूरी बुराई भरी पड़ी है, और हम खुदा से जाके प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा हमारे लिए अच्छा कर दो, हमारे लिए ये विपत्ति हमारे पास से दूर कर दो। खुदा कहे ये विपत्ति तो मैं तेरे लिए तुरंत दूर कर दूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा रोग तो तेरे भीतर है। जब तक तेरी आंख में तिनका है तब तक तुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले अपने आंख के तिनके को निकाल, तब देख तुझे हर एक जना शुद्ध नजर आएगा। तो हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है, हमारे जीवन में जब घटी होती है, हमारे जीवन में जब रोग होता है, हमारे जीवन में जब कलेश होता है, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? खुदा। क्यों? वो खुदा क्यों दुखी होगा? क्योंकि उसने मां के गर्भ में हमें रचा, मां के गर्भ में हमें बनाया। गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में कब बच्चा बढ़ा, कब बच्चे की हड्डी बढ़ी, लेकिन एक है जिसने हमें रचा, हमें बनाया और हमें स्थिर किया, और मां के गर्भ से आज तक हमें निकाल के बढ़ाता आया। कितनी जगह हमें ऐसा लगा कि हमारे प्राण अब गए, कितनी जगह हमें ऐसा लगा कि अब तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय भी उसने हमें उस अंधकार से निकाल के महफूज जगह पे रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा जिसके विरोध में हम हमेशा पाप ही करते रहते हैं, वो खुदा जिसके विरोध में हम हमेशा बुरा ही करते रहते हैं, इसके बाद भी उसने हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करा। उसने कहा तुम जो बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, जब वो रोटी मांगे तो उसको पत्थर नहीं देते, तो मैं तुम्हारा जो स्वर्ग पिता हूं तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो खुदा है जो मुर्दे को जान डाल देता है। ये वो खुदा है जो हमारे मन के असाध्य रोगों को पूरी रीति से चंगा कर देता है। हो सकता है मैंने मन में बुरी युक्ति करी हो सकता है मैंने अपने मन में अपने बच्चे के लिए बुरी युक्ति की हो सकता है मैंने अपने मन में अपनी पत्नी के लिए बुरी युक्ति की हो सकता है मैंने अपने मन में अपने पति के लिए बुरी युक्ति की हो, लेकिन मेरा खुदा मन को जांचता और मेरा खुदा हृदय को खोजता है, और वो मन और हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत जरूरी है अपने खुदा के निकट बने रहना, क्योंकि वही हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है। हमें नहीं मालूम कि कब हम बुराई कर देंगे, हमें नहीं मालूम कि कब हम बुराई में गिर जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि कब हम अपने जीवन से बुरे बुरे कामों को करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक है जो हमें बुरी युक्ति से, बुरे कामों से, बुरी योजनाओं से, बुरे विचारों से बचाता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? खुदावन यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, वो जो मनों को खोजता और वो जो हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें उत्तम फल चाहिए, अगर हमें पिता से उत्तम फल चाहिए है, तो ये अवश्य है कि जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करना है। देखिए कलाम में क्या लिखा, यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा, तू अपने ही दोष के कारण, देखा आपने,
क्या लिखा? तू अपने ही दोष के कारण तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना होने पाएगा। अपने उस भाग का अधिकारी ना होने अरे! पाएगा। अपने उस भाग का अधिकारी, यानी मुझे एक अधिकार मिल रहा था, यानी मुझे पिता मेरे जीवन में एक उत्तम भाग दे रहा था। वचन को समझें, वचन को समझें। मुझे एक उत्तम भाग मिलने वाला है, मेरे जीवन में खुदा मुझे अधिकारी बनाने वाला है। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अपने ही दोष के कारण। किसके दोष के कारण? अपने ही दोष के कारण। वचन को समझना पड़ेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उन्हें कहा कि जाओ और जाकर इस पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लो। हालेलुया। कहा कि नहीं कहा? उसने पहले ही हमें एक अधिकार और एक अधिकारी के रूप में बनाया। और आज भी यदि हम अपने पिता के कहे गए के वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं तो आज भी वो हमें एक अधिकारी की तरह ही रखता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से वो अधिकार चला कैसे गया? आज हमारे जीवन में ये पाप, ये अंधकार, ये दोष, ये कुड़कुड़ाना, ये अंधकार की शक्तियां, ये उसाते हैं विपत्तियां, कलेश क्यों हो रही हैं? क्या कोई मनुष्य चाहता है कि उसके शरीर में रोग आए? नहीं। आप में से कोई बताए, क्या कोई मनुष्य चाहता है कि उसके शरीर में रोग आए? कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके शरीर में रोग आए। जिस तरह से कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके शरीर में रोग आए, वैसे कोई मनुष्य नहीं चाहता कि बुरा करे, लेकिन तब भी वो बुरा करता है। ठीक जैसे कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो बुरा करे, लेकिन वो बुरा करता है, वैसे ही कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके शरीर में रोग आए, लेकिन उसके शरीर में रोग आता है। क्यों? क्यों रोग आता है? नबी आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। धोखा! मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। ये जो रोग, ये जो विपत्ति, ये जो कलेश, ये जो दोष, ये जो लीला कीड़ा की आत्मा, ये जो व्यभिचार की आत्मा हमारे अंदर आती है, ये हमारे बाहर से नहीं, भीतर से आती है, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है। अब बताइए, मन के रोग को आप किस थर्मामीटर से नापेंगे? है भैया, मन के रोग को किस थर्मामीटर से नापेंगे? बताओ। है भैया, बीपी, शुगर, ये सब तो नाप लिया जाता है, लेकिन मन में कौन से रोग है, मन में क्या रोग है, इसको किस थर्मामीटर से नापेंगे? अब बताइए, जब मन को किसी थर्मामीटर से नहीं नापा जाता, हृदय को किसी थर्मामीटर से नहीं नापा जाता, तो मन और हृदय को जांचने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। कलाम में क्या लिखा 10वीं आयत में? मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। क्यों जांच रहा है हृदय को? क्यों मन की खोज रहा है? कलाम में पढ़िए, वचन में पढ़िए, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय उसकी 4थी आयत। क्यों मन को खोज रहा है? क्यों हृदय को जांच रहा है? क्योंकि जानता है तुम्हारी विपत्ति और तुम्हारे असफलता का कारण तुम्हारे अंदर है। कलाम में क्या लिखा? पढ़ें। तू अपने ही दोष के कारण। किसके कारण? अपनी पत्नी के कारण, अपने पति के कारण, अपने बच्चों के कारण। भैया, हम तो भैया पहले से ही अच्छे थे, ये पत्नी के कारण ऐसा कर रहे हैं। भैया, ये बच्चों के कारण हमने ऐसा करा, नहीं तो हम कभी ना करते। देखिए, देखा आपने, संसार में मनुष्य क्या कहता है? संसार में मनुष्य कहता है, भैया अपनी पत्नी के कारण मैंने ऐसा करा, भैया अपने बच्चों के कारण मैंने ऐसा करा। लेकिन कलाम कह रहा अपने ही दोष के कारण। अपने ही दोष के कारण। देखा, हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, हम दूसरों पे दोष लगाते हैं।
हमारा बच्चा सुनता नहीं है भैया, क्या करें भैया, इसलिए मारते, गुस्सा आता है भैया, क्या करें, हमारी पत्नी हमें सुबह उठ के वो नाश्ता ही नहीं देती है, खाना ही नहीं बनाती है। अब बताओ, है दिन भर काम करो है और फिर रात में जाकर खाना बनाओ है। अरे देखा, हम अपनी पत्नी पे दोष लगा रहे हैं, अपने बच्चों पर दोष लगा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो, कलाम बता रहा, वचन बता रहा क्या, चौथी आयत में, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाए। ले, पिता ने हमें एक अधिकारी बना के इस पृथ्वी में भेजा है, पिता ने हमें एक भाग दिया है। आप में से कौन कौन चाहता है कि खुदा के वचन से, खुदा के हाथों से उस भाग को ले? आप में से कौन कौन चाहता है कि खुदा के हाथों से उस अधिकारी का पद ले? हालेलुया। तुम नहीं चाहती? तुम नहीं चाहती? हालेलुया। खुदा हमें अधिकारी और एक भाग को दे रहा है, लेकिन कलाम कह रहा है तू अपने ही दोष के कारण। अरे मैंने तो किसी की हत्या करी नहीं है, मैं तो किसी को बुरा कहा नहीं है, मैं तो किसी का कर्जा लिया नहीं है, मैं तो किसी का पैसा मारा नहीं है, मैंने तो अपने जीवन भर में हमेशा भलाई किया है, मैंने अपने जीवन में कौन सा दोष कर दिया? देखिए, मनुष्य अपनी दृष्टि में क्या होता है? शुद्ध। लेकिन मनुष्य अपनी दृष्टि में शुद्ध होता है, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। मनुष्य खुदा की दृष्टि में शुद्ध हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का देखना, खुदा का देखना अलग है। खुदा किसको देखता है? मन को और हृदय को। और मनुष्य किसको देखता है? बाहरी मनुष्य तत्व को। अरे क्या गाड़ी है, अरे क्या बंगला है, अरे कितना स्मार्ट है, अरे कितने अच्छे कपड़े पहनता है, अरे कितना सुंदर दिखता है, मनुष्य का देखना। लेकिन खुदा का देखना क्या है? हृदय और मन को। मन जिसमें असाध्य रोग लगे हैं। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाए। दो चीजें मिल रही है हमें, एक तो वो भाग और एक अधिकारी पने का पद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एक वो भाग और एक वो पद, दोनों चीज पिता दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको अधिकारी का पद दे दिया और एक भाग नहीं दिया। अधिकारी जब बनता है तो उसको एक पोस्ट, एक स्थायी जगह पर बैठाया जाता है और वो उसका भाग होता है, और उस भाग में कोई आए दाएं व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो इससे पहले कि हमें पिता अधिकारी का दर्जा दे, पद दे, हमें एक भाग देगा। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तू उस भाग को और उस अधिकारी के पद को, दोनों को क्या कर रहा है? ठुकरा रहा है। अरे अधिकारी का पद और वो भाग, दोनों चीज हमारे जीवन से जा रही। क्यों जा रही है? दोष के कारण। नहीं भैया, हमारे में तो कोई दोष है नहीं भैया, भैया हम तो किसी का पैसा मारे नहीं है भैया, भैया हमने किसी को गाली नहीं दी भैया, भैया हमने कभी बुरा नहीं करा भैया, भैया हमने तो अपनी पत्नी को रसगुल्ला खिलाया भैया, भैया हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं भैया, भैया हमारी दृष्टि में तो हमने भैया ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन पिता कह रहा अपने ही दोष। नहीं भैया, हम जानते हैं कि भैया हमने तो भैया ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी ऐसी है। हमने तो ऐसा किया नहीं भैया। लेकिन क्या करें, ऐसा बेटा ही है। हमारा तो मन भैया हमेशा करता है, लेकिन क्या करें, बेटी ऐसा बोलने लगती है, रुक जाती है। बात सच की नहीं? पूछी कैसे जाना तुमने? पूछी, ये है तरीका है, तरीका है ये। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, दोष
अपने ही दोष। हमें ऐसा लग रहा बेटी, हमें ऐसा लग रहा बेटा, हमें ऐसा लग रहा हमारे अपने लोग, लेकिन कलाम बता रहा अपने ही दोष के कारण। अपने ही दोष। खुदा को हव्वा से पूछना चाहिए था। खुदा को किससे पूछना चाहिए था? हव्वा, हव्वा तू कहाँ है? तुम बताओ। अच्छा, तुम्हारी 2 बच्चे, एक सृष्टि एक रूथ। अब बताओ, रूथ ने गलती करी, ठीक, रूथ ने गलती करी, तो तुम किसको पुकारोगी? किसका नाम लेके बोलोगी? हाँ, तुम कहोगी ना रूथ, रूथ तुमने ये क्या किया? क्यों? सोनल और शॉन ने गलती करी, भारी गलती करी। आप किसको पुकारेंगे? खुदा किसको पुकार रहा? अब गलती किसने करी? आदम को क्यों पुकार रहा? क्योंकि आदम को खुदा ने रक्षा करने के लिए कहा था। आदम को एक अधिकारी का पद दिया गया। खुदा की वाचा हव्वा से नहीं है, खुदा की वाचा आदम से। हम देखते हैं कि शैतान ने, धूर्त ने हव्वा से बातें करी। हम देखते हैं कि हव्वा ने वो फल खाया और देखा चाहने और मन भाव योग्य है, फिर उसने आदम को जाके दिया। तो हव्वा ने गलती करी, लेकिन खुदा ने आदम को पुकारा, क्योंकि आदम को रखवाली करने के लिए कहा। क्योंकि आदम के अंदर अपने ही दोष थे। सच है। उसने दोष लगाया और उसने कहा जिस बात में तुम किसी दूसरे को दोषी ठहराते हो, तू उसमें दोषी ठहर चुका। सच है। तो ये बताइए कि मेरी बेटी ने मुझे रोका, अब बताइए अपने ही दोष के कारण कि मैं खुद रुकी और मुझे शैतान दिखा रहा मेरी बेटी, मुझे शैतान दिखा रहा मेरा बेटा, मुझे शैतान दिखा रहा मेरा पति, मुझे शैतान दिखा रहा मेरी पत्नी, मुझे शैतान दिखा रहा मेरी माँ, मुझे शैतान दिखा रहा तेरे अपने लोग। लेकिन हकीकत बात क्या है? कलाम में लिखा यिर्मयाह 17वां अध्याय उसकी 4th आयत में, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा। देखा मेरे जीवन में ये घटी, ये विपत्ति, ये कलेश, ये अंधकार क्यों? अपने ही दोष के कारण। अपने ही दोष। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने सचेत नहीं किया था, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने मना नहीं किया था। लास्ट मोमेंट तक सब ने हमारे पैर और हमारे हाथ पकड़ रखे थे कि तुम उस आग की झील में ना गिरो। हमने ही उन सब के हाथ पांव जो जिन्होंने पकड़ रखे थे हमारे, छुड़ा कर उस आग की झील में गिरना अधिक प्रिय। ये दोष आया क्यों? ये विपत्ति हुई क्यों? ये गति हुई क्यों? ऐसा नहीं कि खुदा ने मुझे बताया नहीं, खुदा ने मुझे बताया। खुदा ने समय समय पर अपने लोगों को मेरे पास भेजा, उन्होंने आके बताया बेटा ऐसा ना करो, बेटा ये काम तुम करोगे तो जरूर से जरूर एक ना एक दिन
तुम्हें पछताना होगा। हमेशा याद रखिए, हमारे मन में और हमारे हृदय में खुदा के विरोध में क्या खुदा के विरोध में बातें चलती हैं। अच्छा, बातें कहाँ चलती हैं? किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे अपने खुद के हृदय और मन में। हो सकता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं प्रचार कर रहा हूँ, हो सकता है मैं स्तुति महिमा के गीत गा रहा हूँ, हो सकता है मैं गवाही दे रहा हूँ, लेकिन उस समय भी मेरे मन और मेरे हृदय में खुदा के विरोध में योजना चल रही है। अब हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस चीज को हम कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसी चीज को कहते हैं धोखा। आदम कभी सोच ही नहीं सकता था कि हव्वा वो फल खाएगी, इसलिए आदम ने पूरे विश्वास के साथ हव्वा को छोड़ रखा था। लेकिन खुदा को यह मालूम था कि हव्वा उस फल को खाएगी, इसीलिए खुदा ने आदम को सचेत किया उसकी रक्षा करना। क्यों कहा रक्षा करना? क्योंकि खुदा आने वाली बातों को जानता है। खुदा को मालूम था कि आदम नहीं, हव्वा गिरेगी और हव्वा के कारण आदम भी बहकाया जाएगा। लेकिन आदम को विश्वास नहीं, मैं अपने खुदा के विरोध में नहीं जाऊंगा। वो तब भी वही कह रहा कि मैंने तो नहीं करा, जैसे तूने कहा वैसे ही मेरा, लेकिन इसने मुझे खिला दिया। देखा, आदम का इतना विश्वास कि वो गिरने के बाद भी कह रहा मैंने नहीं किया। धोखा क्या होता है? धोखा खाने के बाद भी आदमी को नहीं मालूम होता कि वो धोखा खा चुका। ताली नहीं बजाएंगे? ऐसा बच्चा सुना कभी? धोखा क्या होता है बताइए। अच्छा, धोखा खाने के बाद भी आदमी को ना पता चले कि वो धोखा खा चुका। बड़ी मजा आती है। कहाँ लिखा? एक मिनट, नवी आयत पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। ये हमें ऐसा लग रहा कि हम तो वचन को सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा हम तो स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो वचन की में गवाही दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो वचन का प्रचार कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो खुदा के वचन में बैठे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि अरे हम तो अपने खुदा के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन मन जो है धोखा देगा, और वो सबसे पहले युक्तियां करेगा। क्या करेगा? युक्तियां करेगा। उसमें लिखा है असाध्य रोग। एक रोग नहीं, असाध्य, हजारों रोग है। और मन की जड़ें एकदम कमजोर हो गई है। अब कभी कभी ऐसा लगता है किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें। तो किसी तरीके से हम 5 नाम, कितने नाम? 5 नाम अपने सामने रखते हैं कि ये 5 नाम हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। लेकिन जब उन 5 में से एक का निकालने का आता है तो मैं घबरा जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पाता हूं कि मेरे जीवन में हर एक ने मुझे धोखा दिया, किसी ना किसी क्षण, किसी ना किसी समय में, और हर एक जने ने मुझे धोखा दिया। अब मैं इतना डर गया, क्या हो गया? इतना डर गया कि अब मेरा मन ही नहीं करता कि किसी पे विश्वास करूं। क्योंकि जब इंसान एक बहुत बड़ा धोखा खा जाता है तो उस इंसान के सामने बहुत विश्वास योग्य मनुष्य भी आ जाए तो भी वो विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में असाध्य रोग है।
अब उन रोगों का उपचार कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो मन को जांचता, खोजता और हृदय को जांचता है। हाँ, लेकिन वो मुझे बताता है, क्या बताता है? चौथी आयत, तू अपने ही दोष के कारण तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। मैंने तुझे दिया है। मालूम है तुझे मैंने कुछ दिया है? नहीं भैया, हमें तो भैया अभी तक प्रभु की ओर से कुछ नहीं मिला भैया, पता नहीं क्या दिया भैया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं भैया, पता नहीं क्यों भैया, जीवन में दुखी दुख है, दुखी दुख है। इधर देखो दुख, उधर देखो दुख, इधर देखो दुख, पीछे देखो दुख, ऊपर देखो दुख। कभी कभी तो जब लेटते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्या है। चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? दुखी तो समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा? जब लेटते तो यहाँ दर्द, वहां दर्द, यहाँ दर्द, हाय दर्द, समझी में नहीं आता दर्द कहाँ उठ रहा। हाँ, लेकिन शरीर में दर्द, अब दर्द इतना बढ़ गया कि यही नहीं समझ में आता किस हिस्से में दर्द हो रहा। तो देखो मन करता है इस कर्मठ लेट जाए, तो कहो यहाँ दर्द हो रहा तो ठीक हो जाए। जब इस कर्मठ लेटते तो भी दर्द, मन करता सीधे लेट जाओ तो भी दर्द, मन करता है उस कर्मठ लेटो तो भी दर्द, मन करता औंधे होके लेटो तो भी दर्द। कलाम में लिखा क्या मालूम? पढ़ा जाए चौथी आयत, तू अपने ही दोष के कारण तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। मैंने तुझे दिया और तूने उसे खो दिया। प्रभु ने हर एक मनुष्य को, आप विश्वास माने या ना माने, प्रभु ने कहा मैंने हर एक मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार तोड़ा दिया है। उसने कहा मैंने दिया है, लेकिन क्या तूने उस तोड़े का जो मैंने तुझे दिया इस्तेमाल किया कि दुनियावी बातों में लग गया? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तू अपने ही दोष के कारण तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूँगा और मैं ऐसा करूँगा कि तू अनजाने देश में कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई जो सर्वदा जलती रहेगी। सर्वदा, क्योंकि मैंने अपने खुद के विषय में एक दोष पाल लिया। अब पिता की आग जो मेरे विरोध में है वो सर्वदा जलती है। क्या करे बताइए? नहीं, पिता तो वो दयावान है, करुणानिधान है, विलंब से क्रोध करने वाला है। हमारे जीवन में वो दया करेगा, उसकी आग शांत होगी। देखिए हमेशा याद रखिए, जब तक दोष बना रहेगा वो आग सर्वदा जलती है।
लेकिन वो दोष जैसे ही हटा, जैसे ही हमने पश्चाताप किया, जैसे ही हमने कहा नहीं प्रभु, तूने नहीं बल्कि मेरे अधर्म के कारण मुझ पर ये विपत्ति पड़ी, हमने जाना, हमने समझा कि नहीं प्रभु हमने बहुत कुछ तेरे विरोध में बातें कही। आज भी जब बिछौने पे जाते हैं तो हम तुझसे प्रश्न करने लगते हैं। आज भी जब हमारा मन उदास होता है, आज भी जब हमें देखते हैं कि हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, तो हम तेरे विरोध में कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन आज हमने जान लिया कि हमारे अधर्म के काम, हमारे ही दोष के कारण हमारे जीवन में ये अग्नि, ये हमारे विरोध में जो तूने अग्नि करी, ये जल रही है। आज हम उससे पश्चाताप कर लें तो आज वो सर्वदा जलने वाली अग्नि तो हमसे दूर कर देगा। लेकिन आज भी क्या, आज भी हम अपने दोष में बने, बहुत कोशिश करी कि इससे हम छूट जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो मिस्र की गंध, इजरायली निकल तो गए मिस्र की गुलामी से, लेकिन इजरायलियों के मनों में जैसे वो गंध आ रही थी, वैसे ही वो गंध हमारे अंदर अभी भी आ रही। अब उस गंध से हम कैसे निकलेंगे? काश कोई बताए। मालूम है, उस गंध से निकलने के लिए ये अवश्य है कि आग का बपतिस्मा लो, क्योंकि वो आग जो मसीह है वो तुम्हारे उस दोष को जलाएगी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, सांप को भला लोग जितना भी मार दे, कूट दे, लेकिन वो मरा पड़ा है, लेकिन तब भी चलते फिरते देखेंगे तो उसका भय वैसे ही रहेगा। लेकिन जब उसको जला दोगे, ताली नहीं बजाएंगे। क्यों जलाया जाता है? क्यों जलाया जाता है? ताकि उसका नामो निशान, जिस तरह से उस सांप के फन को, उस सांप को जलाया जाता है, वैसे ही आपके अंदर भी खुदा की आग आके आपके उस दोष को जलाएगी। लेकिन वो तब जलाएगी जब आप अपने उस दोष को पिता के हाथ में रखेंगे। लेकिन अभी भी हमने उस दोष को अपना मित्र ठहरा रखा है। क्या ठहरा रखा है? अपना मित्र ठहरा रखा है। हमने कई बार उसको अपने जीवन से निकालने की कोशिश की कि नहीं की? कितनी बार? कई बार। और हमने ये सोचा कि अब वो निकल गया। क्या? लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद, क्या, थोड़े ही दिनों के बाद वो फिर से झांकने लगा। क्या करने लगा? फिर से झांकने लगा। फिर से झांकने लगा। कितनी बार समझाते हैं अपने आप को? और उसके बाद समझाने के बाद ठीक 2-3 दिन, फिर चौथे दिन क्या, झांकना शुरू है। आवाज ये क्यों है? यही असाध्य रोग, क्योंकि मन जो है हमें धोखा देता है। धोखा कैसे देता है? अब निकल गए, मन तुरंत कहेगा अरे निकल गए। अब कभी मन में नहीं आएगा। अब हमारे मन में आ ही नहीं सकता। धीरे से कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे, या कभी भी किसी भी दिन थोड़ा सा समय मिला, या बिछौने पे गए, इत्मीनान से लेटे, तो वो जो मन कहता कभी आ ही नहीं सकता, धीरे से कहता है यही चलो। क्या क्या कहता? धीरे से यही
चलो, कौन कहता है? कौन मन? वही मन जिसने कहा था निकल गया, सब फट गया, वही मन धीरे से गया। चलो, और हम जाना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि हम वहां पहुंच भी गए। हम जाना भी नहीं चाहेंगे उसके साथ, लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखेंगे हम उसके साथ वहीं पर खड़े हैं। कितना धोखेबाज है मन। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे एक अधिकार दिया, मैंने तुझे एक अधिकारी का पद दिया, मैंने तुझे एक बहुत बड़ा स्थान दिया, लेकिन इसके बाद भी तेरे दोष के कारण, क्या तेरे दोष के कारण वो स्थान, वो अधिकारी का पद तुझ तक नहीं पहुंच रहा। क्या करा जाए? मामा क्या कह रहे? बात सच है कि नहीं? ये वचन जो प्रचार हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, केवल आप ही नहीं बल्कि मैं भी और हर एक जना इस धोखे में बना हुआ है। हमारे मनों में भी बहुत से बुरे विचार आते हैं और ऐसा होता है कि हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं और वो हमको, मन हमारा कहता है अब निकल गए, अब नहीं होगा कभी। लेकिन थोड़े ही समय के बाद हम देखते हैं कि वो मन जो कह था अब कभी नहीं होगा, हमें लेके वहीं पर खड़ा है। तो ये तो अभी भी यही है दोष, यही है दोष। कितनी बार सृष्टि ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम ये छोड़ देंगे, लेकिन फिर उन्हीं बातों को दोबारा सृष्टि करने लगे कि नहीं? यही है दोष। दोष कुछ और नहीं है। अच्छा, ये दोष देखिए बच्चों में, सब में। क्यों? इसी का इलाज करने के लिए पिता ने कहा ये अवश्य है कि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे, ये असाध्य रोग होंगे भी तो भी वो तुम्हें छूने ना पाएंगे और तुम्हें गिरने ना देंगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य खुदा की प्रेजेंस से दूर चला जाता है। मनुष्य क्या करता है? खुदा की प्रेजेंस से अपने जीवन को दूर करने लगता है। मनुष्य क्या करता है? अपने खुदा को अपने जीवन से दूर करने लगता है और फिर वो असाध्य रोग जो उसके मन में प्रतिदिन बने रहते हैं वो और बढ़ने लगते हैं और इस तरह से मनुष्य पहले से भी ज्यादा पापी बन जाता है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सच में मेरे पिता, हमारे मन में बहुत से असाध्य रोग होते हैं खुदा, और हैं प्रभु जी, जिसे हम केवल आपकी मौजूदगी में और आपकी डेवरी में बने रह के ही दूर करने वाले हो पाएंगे मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, जो भी अनजाने जाने में हमसे गुनाह अपराध हुए हैं प्रभु जी, आज के दिन बीती जिंदगी में खुदा उन्हें क्षमा कर, और हमको ये हियाब दे खुदा कि इन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो प्रभु। हमारे मनों में अपना टेक चार्ज ले मेरे पिता, और जो भी असाध्य रोग है खुदा उन्हें धीरे धीरे करके दूर कर दे मेरे पिता, ताकि सच में खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया मांस और लहू का हृदय दूंगा प्रभु। होने पाए प्रभु को हृदय प्रभु जी हम अपने अंदर ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं महासभा में पहुंचने वाली हो पाई प्यारे पिता। विलम्ब हुआ लेकिन खुदा आप जानते हैं प्रभु जी, लेकिन मैं आ पाई खुदा, आपने मुझे ये याद दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल बेटे डेंसिल को और मयंक को आपने अच्छे से पहुंचाया प्रभु जी, और वो दोनों बच्चे अच्छे से घर आने वाले हो पाए प्यारे पिता।
और सच में खुदा हम लोगों ने प्रार्थना करी और आपने उसको सुन के उत्तर आमीन में दिया। मेरे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता कि आज मम्मी की बहन आ रही है खुदा बाप, हमारी मौसी, वो भी अच्छे से पहुंच गई है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ खुदा। और सच में मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी भाई बहन अपने घरों से निकलते हैं खुदा, और जिन जिन काम के लिए वो जाते हैं खुदा, अच्छे से अपने अपने घरों को पहुंचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी आज दिन भर की जरूरतों को पूरा किया प्रभु, हर एक कमी घटी को दूर किया प्रभु जी, और हमें ये बुद्धि और समझ दी कि हम अपने कार्यों को करने वाले हो पाए। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्यारे पिता हमारे छोटे झुंड पे भी अपनी नजर ऐसे ही बना के रखिएगा, अपने पंखों की ओट में हमेशा भाई बहनों को सुरक्षित रखिएगा पिता, हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करना मेरे पिता, और सबसे प्रथम स्थान खुदा हम तेरे वचन को देने वाले हो सके, हम सदैव तेरी डेवरी में पाए जाने वाले और तेरे वचन में लिपटे और छिपे रहने वाले हो सके। प्यारे पिता कल आपने किटी को और शंकी को भी अच्छे से पहुंचाया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता सच में खुदा आपकी हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम दुआ में यही मांगते हैं कि आपका छोटा झुंड जहाँ काम करता है उस जगह को आशीषित कर, जिनके अंडर में हम काम करते खुदा उनके हृदय को नरम और दीन कर, और उसके साथ हमारे भी हृदय को नरम और दीन कर, ताकि हम किसी पे दोष लगाने वाले ना हो सके, हर एक बात को ग्रहण करके और सिर्फ तेरी ओर दृष्टि करके खुदा तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। हमें किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, बल्कि संपूर्ण मन से आप पे भरोसा रखना है प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने अपने बेटे को एक याजक के रूप में हमें दिया। जब हम जो भी बातें खुदा बाप अपने मनों में सोचते हैं खुदा, वो वचन के द्वारा उसे हमें समझाते हैं खुदा, और उस वचन के द्वारा खुदा हम उन बातों को समझने वाले हो पाते हैं प्यारे पिता। उन्हें पाए प्रभु कि इस बेटे के लिए और भी दरवाजे खुले, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। इनको भी खुदा पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अपने पवित्र लहू में ढांप के रखिएगा खुदा, और हर एक बुरी आजमाइशों से, हर एक विपत्ति से, हर एक बुराई से, हर एक दुख बीमारी से खुदा बचा के रखिएगा। इनके घराने को अपने आशीष में रखिएगा मेरे पिता, ये जहाँ जाते हैं प्रभु ये वहाँ आशीष का कारण बनने वाले हो सके प्यारे पिता। उन्हें पाए प्रभु के हम आपस में ऐसी प्रेम के साथ और एक दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करके खुदा, और उन्हें तेरे वचन में खींचने वाले हो सके प्यारे पिता। जिस तरीके से आपने दिन भर हम सब भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करी, उसी तरीके से रात में भी हम अपने पूरे परिवार को, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों को, अपने छोटे झुंड के हर एक सदस्यों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सब पर अपना टेक चार्ज लीजिएगा खुदा, और हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित और मीठी नींद सुलाइएगा प्यारे पिता। जब हमारी आंख खुले हम सबसे पहले तुझसे वचन से बातें करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें प्यारे पिता। हम मेरी सिस्टर को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, आपने उस बहन को भी चंगाई दे दी ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, उसकी रिपोर्टों को आपने नॉर्मल कर दिया प्रभु ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। बहन मधु को आपने चंगाई दी प्रभु जी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरी मम्मी को, जोस्पिन आंटी को, बर्नार्ड अंकल को, विकास भैया को, लेखा भाभी को आपने चंगाई दी खुदा, डेंजिल को, नीलू दीदी को चंगाई दी प्रभु जी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सब भाई बहनों को अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखना मेरे पिता, और अपना आशीष भरा हाथ हम सब के घरानों पे बना के रखना। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाह का करने से हर एक मुसाफिर के साथ अब से लेकर हम काल तक होती रही, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के घर में होगी, यूनिटी कॉलेज में। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड मम्मी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेटा. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को